नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, निर्मला सीतारामन जी जो कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सबको बताया कि टैक्स में किसको छूट मिलने वाली है और किसको नहीं। सबसे पहले हम दो बातों पे बात करेंगे, क्योंकि इन दो ही बातों की ज़्यादा से ज़्यादा देश में चर्चा हो रही है। एक, पहली बात, 12 लाख रुपए के ऊपर अब किसी को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात, नीतीश बाबू को, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको इससे काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हमारी सरकार ने। अब 12 लाख रुपए की जो ये बात है, इसके ऊपर देश में निर्मला सीतारामन जी की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है। लेकिन साथ में ये भी बताना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारामन जी को कि देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कमाई, औसत उनकी कमाई 12 लाख रुपए से भी ज्यादा है, यानी वो साल के 12 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। तो चलिए आई जानती है, टैक्स में हम डिटेल जानेंगे और आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टैक्स स्लैब 2025-2026 का स्लैब बना है। 0 से 4 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपको 0% आपको देना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख रुपए की अगर आपकी कमाई है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख रुपए की अगर आपकी कमाई है साल की, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख रुपए की अगर आपकी कमाई है तो आपको 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24 लाख रुपए की अगर आपकी कमाई है साल की, तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और 24 लाख रुपए से भी आपकी सालाना अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कमाई 12 लाख है साल की, पहले आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था, 71,500 रुपये देना पड़ता था। अब आप टैक्स दे रहे 0%, यानी आपको कोई टैक्स देना नहीं है। यानी कि सीधे सीधे टैक्स में बचत हो गई, 71,500 रुपये की आपकी बचत हो गई। अगर आपकी कमाई 13 लाख रुपए है सालाना, पहले सरकार को आप टैक्स देते थे 88,400 रुपये आपको देने पड़ते थे। अब आप टैक्स दे रहे हो 67,300 रुपये दे रहे हो। टैक्स में बचत 22,100 रुपये की। अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख रुपए है, पहले सरकार को आप टैक्स पे करते थे, 1,30,000 रुपये आपको देना पड़ता था। अब आप टैक्स देंगे 97,500 रुपये आपको सरकार को टैक्स देना है, यानी सीधे सीधे टैक्स में बचत हो गई आपकी 32,500 रुपये। अगर आप सालाना 17 लाख कमाते हैं तो पहले टैक्स आपको देना पड़ता था 1,84,600 रुपये। अब आप टैक्स दे रहे हो 1,30,000 रुपये, यानी टैक्स में आपकी बचत होगी 54,600 रुपये। अगर आपकी कमाई 22 लाख रुपए है सालाना, पहले टैक्स आप पे करते तो सरकार को 3,40,000 रुपये देते थे। अब आपको टैक्स देना है 2,40,500 रुपये। टैक्स में बचत होगी आपकी 1,100,000 रुपये। अगर आपकी कमाई 25 लाख रुपए है, पहले टैक्स देते थे आप 4,34,200 रुपये। अब टैक्स दे रहे हो आप 3,19,800 रुपये। टैक्स में बचत 1,14,400 रुपये। यानी सरकार को एक आंकड़ा देना चाहिए था, एक नंबर देना चाहिए था कि ये जो बड़े बड़े नंबर सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे कि सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी जनता की, पब्लिक की। देश में 140 करोड़ की आबादी है और इतने में सबको फायदा मिलेगा, लेकिन सबको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश में लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास कमाई करने का जरिया नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ये सबको पता है। अगर पैसा नहीं होगा तो टैक्स में बचत का किसको फायदा होने वाला है? मिडिल क्लास, लोग मिडिल क्लास हो चुका है और लोगों के पास पैसा नहीं है। और किसानों के लिए सरकार ने जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला करता था, उसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर सरकार ने कर दिया 5 लाख रुपए कर दिया है। अभी 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि सरकार को देना चाहिए था किसानों के लिए न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात की और 2 लाख रुपए का उनको फायदा मिलने वाला, यानी 5 लाख रुपए तक वो खरीदारी कर सकते क्रेडिट कार्ड से। और बात करते हैं अब
बिहार के बारे में आप जानते हैं, बिहार में अभी इलेक्शन आने वाले हैं और बिहार में जब इलेक्शन आते हैं तो उसके दृष्टिकोण से नीतीश बाबू को खुश करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो बिहार में फायदा मिलने वाला है, मकाना बोर्ड बनने वाला है, बिहार में नया एयरपोर्ट बनने वाला है। सिर्फ एयरपोर्ट बनेगा जनता के पैसे से, और लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद अडानी जी को मत दे दीजिएगा, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से एयरपोर्ट बनेगा और बाद में अडानी को दे दिया जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा मोदी जी। जो अगर जनता के पैसे से बन रहा है तो जनता सरकारें उसको संभालने का काम कीजिए, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। बिहार में नया एयरपोर्ट बनेगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा, आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट वो भी लगाया जाएगा, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वो भी हो जाएगा। तो बिहार को इससे काफी फायदा होने वाला है। लेकिन बाकी देश के जो राज्य है वो काफी नाराज है, क्योंकि बिहार को खुश किया गया है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। और दिल्ली में टैक्स पेयर की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, क्योंकि काफी पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में और ज्यादा टैक्स पे करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दिल्ली में भी इलेक्शन आने वाले हैं और बिहार में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो मोदी जी ने वाहवाही कर रहे हैं, खुद की वाहवाही हो रही है कि टैक्स पेयर को हम दिलासा दे रहे हैं। लेकिन एक बताना चाहिए था कि देश में से कितने लोग हैं कि 12 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। अगर सरकार का मोटिव यही था कि ज्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, उसके पास पहले से घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, एसी होगा, गाड़ी होगी, फोर व्हीलर होंगी, टू व्हीलर होंगी, घर होगा, तो क्यों खरीदेगा, दोबारा क्यों खरीदेगा। जाहिर है कुछ लोग अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सब अपडेट नहीं करेंगे। जो नीचे से लोग है, जो मिडिल क्लास से लोग, लोअर क्लास है, उनको फायदा देना चाहिए था सरकार को। अगर उनको फायदा मिल जाता मेरे राय में, तो देश की उन्नति होती, क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं। जिसके पास पहले से ही कुछ है तो क्यों खरीदेगा। तो सरकार ने पहली बात आंकड़ा बताया नहीं कि देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 12 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। इससे फायदा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मार्केट से खरीदारी नहीं करेंगे, वो अपना ही फायदा देखेंगे और पैसे की कुछ फायदा लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो खरीदारी नहीं करने वाले हैं। तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो डिमांड नहीं बढ़ेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, तो डिमांड कैसे बढ़ेंगी, और डिमांड बढ़ेंगी नहीं तो हमारा उत्पाद कैसे बढ़ेगा, और उत्पाद नहीं बढ़ेगा तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेंगे। और एक बात, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट वाले को उसमें कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ाया नहीं गया है, जितना था उतना ही। कई 4-5 सालों से कॉर्पोरेट की बल्ले बल्ले हो रही है, अरबों खरबों रुपए सरकार उनके ऊपर लुटा रही है, उनको फायदा पहुंचा रही है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स मोदी सरकार ने नहीं बनाया। इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से भी इनकम टैक्स हम ज्यादा दे रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार ने जो मिडिल क्लास है उसको ही लूटने की आखिरकार कोशिश की है, और कॉर्पोरेट को उसमें छूट दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बढ़ाया। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।